धनंजय जी, बहुत बड़ा फैसला है। क्या प्रधानमंत्री जी को थोड़ा-सा एहसास होगा कि ये गलती हुई? क्या प्रधानमंत्री जी इस गलती को स्वीकार करेंगे? क्या एक बार फिर खेद व्यक्त करेंगे, क्षमा माँगेंगे या भाजपा क्षमा माँगेगी? बिल के ज़ुबानों को आज थोड़ी राहत तो मिली होगी। आपकी टिप्पणी। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री अभी तो जो है वो पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या उन्होंने क्षमा मांगी थी? तब तो उनके ऊपर जो है आडवाणी जी भी थे, उनके ऊपर वाजपेयी जी भी थे। क्या तब उन्होंने क्षमा मांगी थी? नम्रता से, शिष्टता से वाजपेयी जी के आदेश का पालन किया था? नहीं किया था। वो जिस पार्टी में जुड़े हुए हैं, जिस तरह की धारा को लेकर के चल रहे हैं, उसमें क्षमा, दया, ये सब शब्द सारे हैं नहीं। राम को उन्होंने बदल दिया। राम को, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनको नफरती राम में बदल दिया। उनके नाम पर जिस तरह से पूरे देश भर में एक उन्माद फैलाया गया, अभी भी वही किया जा रहा है। आपके हमारे जो चैनल है वहाँ पे भी देखिए ट्रोलर आते हैं और क्या किस तरह से बात करते हैं। ये गाली देने की इतनी भयंकर परंपरा जो है, कम से कम न्यूज में या चैनलों में या इन जगहों पे नहीं थी पहले हमारे समाज में। हालांकि गाली बहुत पुरानी प्रथा है, पुरानी पुरानी परंपरा है। शादी ब्याह में, होली में हम लोग खूब गाली सुनते हैं, लेकिन इस तरह से गालियां पहले देने का काम करते नहीं थे जो कर रहे हैं। और न्याय की जहां तक बात है, ठीक है, आज सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदल दिया और गुजरात हाई कोर्ट ने कैसे फैसला ले लिया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेना, महाराष्ट्र को हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट को लेना था ये फैसला। ये सब बातें अब जो है बहुत प्रभावित नहीं करती हैं, मुझे लगता है। और एक जो कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो हमने हंस का नाम सुना था कि हंस जो होता है वो दूध और पानी अलग अलग कर देता है। लेकिन हमने जो ये सिस्टम बनाया है वो इसलिए बनाया था कि, और दूध का दूध और पानी का पानी जो मुहावरा है वो इसीलिए अच्छा लगता था कि न्याय जो है केवल होता नहीं था, न्याय होता हुआ दिखता था। आज की तारीख में न्याय दिखना बहुत बड़ी चीज़ है, न्याय होता नहीं, न्याय हो नहीं रहा। महाराष्ट्र में देखिए कि इतने समय से अब लोकसभा चुनाव खत्म होने, ये मतलब शुरू होने की बात चल रही है, और अभी तक अयोग्यता, विधायक की अयोग्यता वाला चैप्टर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं कि जिन पे प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहे कि इतना करोड़ों का घोटाला किया था, वो उनको वित्त मंत्रालय दे देते हैं, वो साफ सुथरे हो जाते हैं। तो बिल्किस बानो का जो मैटर है वो तो एक महिला का मैटर है। महिला वंदन बिल कितना महान बिल है, किस तरीके से लाया गया और मणिपुर में क्या हुआ, वो भी हमारे सामने उदाहरण है कि प्रधानमंत्री आज तक वहाँ गए नहीं। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गुजरात गुजरात में जो हुआ, जो मणिपुर में हुआ, वो बहुत गड़बड़ हुआ, इतना भी नहीं बोला। तो जब भी उन पर ये सवाल उठाया गया, उन्होंने उसको राजस्थान की तरफ मोड़ दिया कि सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के साथ बदमाशी है या जो गड़बड़ घटनाएं हैं वो राजस्थान में होती है। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री हैं? कई बार मेरे मन में सवाल उठता है, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री? क्योंकि मैंने उनको जब भी देखा है वो बीजेपी के नेता के तौर पर उन्होंने भाषण दिया है, चाहे वो 15 अगस्त को बोल रहे हों या कहीं रैली में बोल रहे हों या विदेश जाकर के बोल रहे हों, आपको उनके भाषणों में कोई अलग कैरेक्टर नहीं दिखाई पड़ता। वो एक ही वही नरेंद्र मोदी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो सारे विपक्षियों को जो है धूल चटा देना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि हर चीज़ की एक समय जो है ना अति हो जाती है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा सिस्टम पे अभी भरोसा नहीं है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया गया है या उसको कर लो दुनिया मुट्ठी में के तर्ज पे मुट्ठी में कैद कर दिया गया है और अपने तरीके से चीज़ें हो रही है। अभी ईवीएम पे देखिए किस तरह का हल्ला हो रहा है, इस तरह से हो रही है जो बड़ा दुखद है। और मुझे लगता है ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं एक उम्मीद की किरण दिखती है तो हम उस पर खुश हो जाते हैं कि अरे वाह देखो हुआ। लेकिन मुझे लगता है हमने जो लोकतंत्र बनाया था हमारे पूर्वजों ने, वो लोकतंत्र इसलिए बनाया था कि यहाँ न्याय होगा और हर किसी के साथ न्याय होगा, इसलिए सबको एक वोट देने का अधिकार दिया गया, वो राजा हो या रंक हो। हालांकि राजा रंक होना नहीं चाहिए था, लेकिन है, फिर भी समानता की बात थी, सामाजिक न्याय की बात थी, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात थी। लेकिन आप कहाँ न्याय देख रहे हैं? कहीं आपको न्याय दिखता है? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। आप समझिए राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। अब चुनाव लड़ना जितना महंगा कर दिया गया है, क्या आम आदमी चुनाव लड़ सकता है? ये न्याय संगत है? कहीं से न्याय संगत है?
फिर जो अर्थ का तो देख ही रहे हैं कि किसी के पास अरबों रुपए है, पता नहीं कितना पैसा है, पता नहीं। कोई जो है 10,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया और उसके फंक्शन में लोग जाकर के शामिल होते हैं। कोई 568 करोड़ की कथित घोटाले में जो है वो जेल में है, वो क्षमा मांग रहा है कि भैया मुझे अस्पताल मत पहुंचाओ, मुझे यहीं मर जाने दो, चूंकि मेरे पास उम्मीद नहीं है। तो ये रंग, सारे रंग जो है दिख रहा है, मोदी जी के सामने दिख रहा है। और मुझे लगता है मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए लक्षद्वीप जो है ज़्यादा अच्छी जगह है, और उनके लिए पूरा का पूरा जो है जीवन जो है उत्सव है। वो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। हालांकि मैं भाग्य दुर्भाग्य को मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर उनके शब्द में कहूँ तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको जो है दुख जो है परेशान नहीं करता है। हम लोग उस मामले में दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें दूसरे का दुख भी परेशान कर देता है। हम जब सुनते हैं कि ऐसी घटना हुई है तो दिल जो है भर आता है कि ऐसी घटनाएं कैसे करते हैं लोग। अभी एक आपके उत्तर प्रदेश का मैंने एक वीडियो देखा, एक सांड जो है एक बच्ची को, जो स्कूल की बच्ची जा रही थी गली में, उसको सींग से उठाया और बुरी तरह मारा। उसको लोग बचाने का बहुत प्रयास किए, फाइनली बहुत मुश्किल से अधमरा करके उसको बचाया। ऐसी कई घटनाएं मैंने देखी। तो वो उस तरह की घटनाएं बहुत प्रभावित करती हम लोगों को। प्रधानमंत्री पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, या प्रधानमंत्री बहुत ये है, मतलब कई जन्म ले चुके होंगे और इस बार जो मनुष्य के रूप में ठीक बात है। जन्म लिया है, पुण्य का बिल्कुल ठीक काम है। इसलिए हाँ लगता धनी होगा। जी, मैं ये गुजरात, गांधी के गुजरात का दर्शन तो कम से कम नहीं होगा कि जहां पे एक बच्ची के संग इस तरह, एक लड़की के संग इस तरह बलात्कार किया जाए। आनंद वर्धन जी, आपका इस पूरे विषय पे आपने सुना, आपका क्या मत है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि मोदी जी को अगर मोदी जी माफी क्यों नहीं मांगेंगे, वो मैं 5-6 चीजें आपको बता दूं। ये घटना कब हुई? ये घटना पोस्ट गोधरा 3 मार्च 2002 को हुई। उस समय का चीफ मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। ये मैं क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि माफी एक बार मांगेंगे तो माफी फिर पिछले 20 साल में हर कृत्य पे मांगनी होगी।